लोगों से उम्मीद करते हैं जो आरक्षण के विरोधी है कि वो इस पर अमल करे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो सोचने का हमारा तरीका है, ये सोचने का तरीका सही नहीं है। ये तरीका सही नहीं माना जा सकता। इसे बहुत सारे लोग सही मानते हैं, मगर मैं इसको सही नहीं मानता कि ये विचार सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते। वो इसलिए साथियों, पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जो आरक्षण के विरोधी है या संविधान के विरोधी है या संविधान की जो मौलिक बातें हैं उन पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल उनका विरोध करने से या उनकी चर्चा करने मात्र से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि जो संविधान के विरोधी है, जो आरक्षण के विरोधी है, वो संविधान पर अमल करे तो हम खुश हो जाएंगे, वो आरक्षण पर अमल करे तो हम खुश हो जाएंगे। ये होने वाला नहीं है, वो ऐसा करने वाले नहीं है। क्योंकि मूर्ख के हाथों में भी अगर कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर इस कुल्हाड़ी को चलाकर काट दो, तो मूर्ख भी अपने हाथ पर कुल्हाड़ी लेकर अपना पैर काटने के लिए राजी नहीं होता। जो भारत का शासक वर्ग है वो हम लोगों के हक और अधिकार पर अमल करके आपको अधिकार संपन्न बनाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम क्यों करेगा? इतना गधा और इतना नालायक तो वो है नहीं, इतना ना समझदार तो वो है ही नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन लोगों से उम्मीद करना जो हजारों सालों से हमारे विरोधी हैं, जिन लोगों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, जिन लोगों ने इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण करके 6247 जाति के टुकड़ों में हमें बांटा। अंग्रेज़ों ने तो हिंदू मुसलमान दो ही टुकड़ों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियाँ है, 801 आदिवासियों के टुकड़े हैं, 3743 ओबीसी के टुकड़े हैं, तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। इतने टुकड़े उन लोगों ने किए और उन्होंने ही हमें कहा कि अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो इस सिद्धांत पर काम किया। बात सही है, अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो के सिद्धांत पर काम किया, मगर अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा और ये हजारों सालों से बांटा। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने ईसा पूर्व 185 को करने के बाद से लेकर अब तक, तब से चल रहा है ये मामला, आज से नहीं, 2-2.5 हजार साल से चल रहा है। और 2-2.5 हजार साल से चलने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को 6247 जातियों के टुकड़ों में बांटा। जिन्होंने 6047 जाति के टुकड़ों में बांटा, उन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों के लिए मान, सम्मान, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बना कर दे दे। हम उनसे उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है ये सोचने का एक तरीका है। सोच ही लोगों को जगाती है, सोच ही लोगों को जोड़ती है, सोच ही लोगों को शक्ति में रूपांतरित करती है, मगर जो सोच हम व्यक्त कर रहे हैं उससे शक्ति का निर्माण होने वाला नहीं।
मैं ऐसा मानता हूं, आप लोगों को गलत लगता होगा, आप लोगों को विचार करने की आज़ादी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को अपना विचार करने की आज़ादी नहीं है, मगर मुझे भी उसी तरह से अपना विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। इसीलिए कह रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि इससे आप लोगों का स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है। जिस तरह से आप विचार व्यक्त करते हैं उस तरीके से आप लोगों का स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों का स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है तो फिर आप लोगों को मांगते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप लोगों को निरंतर मांगते रहने का काम करते रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि काशीराम जी ने उस विचार का संगठित रूप से त्याग किया। किस विचार का संगठित रूप से त्याग किया? कि दूसरे लोग हमारा भला करने का काम करें, दूसरे लोग हमारा कल्याण करने का काम करें, दूसरे लोग हमारा उद्धार करने का काम करें। मुझे लगता है ये विचार हम लोगों का उद्धार करने का सही वास्तविक रास्ता नहीं। इससे निश्चित रूप से हम लोगों का रास्ता सही नहीं हो सकता। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पिछलग्गू बनने से भी हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसा भी हमारे लोगों का सोच है कि हम जब पीछे लग्गू बने रहेंगे, दूसरों के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा और वो लोग हमारा उद्धार कर लेंगे। यानी समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी, समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी कर लेगा, तो ये होने वाला नहीं है। और इस तरह की विचारधारा मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है। इसलिए आपको अपना स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये निर्माण करना होगा। ये आपका रास्ता भविष्य में हो सकता है। इस रास्ते पर आप लोगों को अमल करना होगा।